नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। लखनऊ में किसान पंचायत और इस किसान पंचायत के मायने बड़े हैं। दरअसल किसानों ने पहले से निर्धारित कर रखा था, 22 तारीख का निर्धारण किया गया था कि लखनऊ में किसान पंचायत का आयोजन करेंगे। उसके बाद बीच में सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया, जिसके बाद शुरुआत में सवाल जरूर उठा था कि क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, कार्यक्रम होंगे या नहीं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कोर कमेटी की बैठक में यह साफ कर दिया था कि जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है वो 29 नवंबर तक उनका आयोजन किया जाएगा और इसी कड़ी किसान पंचायत का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए किसान पंचायत की अहमियत किसानों के लिए कितनी जरूरी है वो समझा देते हैं। तो कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान पंचायत हो रही है। कृषि कानूनों के वापसी के बाद भी किसान नरमी के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब किसान आगे की रणनीति पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार किसानों के द्वारा एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी की मांग भी लगातार किसान कर रहे हैं। 29 नवंबर तक तय कार्यक्रमों के तहत आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर देश भर में किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होनी है। लेकिन इस बीच लखनऊ में जो किसान पंचायत हो रही है, इसके जरिए एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार किसानों के सामने झुकते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद अब किसान एक बार फिर से सरकार पर जो दबाव बनाया है उसको तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर लखनऊ में जो किसान पंचायत हो रही है उसमें किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनूप जी, किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह का माहौल किसान पंचायत में देखने को मिल रहा है, कौन कौन पहुंचे हैं वहां पर? सोहन, जैसे कि आपने बताया कि आज किसान महापंचायत लखनऊ में, तो वहां पर जो किसान संगठन के जो प्रवक्ता हैं वो आदरणीय जिसे कहा जाए कि टिकैत साहब हैं, वो राकेश टिकैत जी पहुंच गए। उनके साथ में जो अन्य नेता हैं जो किसानों के, वो सभी पहुंचे हुए। जो उनके शीर्ष स्तर के जितने भी नेता, वो सभी यहाँ पर किसान पंचायत पे पहुंचे हुए। साथ में जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे पूर्व डीजीपी एस दारापुरी हैं, वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। महिला संगठन की जो उनके हैं कार्यकर्ता हैं, वो भी वहाँ पहुंची हुई हैं, अलका जी। तो कई लोग वहाँ पे हैं जो उनके वरिष्ठ शीर्ष स्तर के जो नेता है किसान संयुक्त किसान मोर्चा को, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी स्टेज पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी मांगे जो अभी और हैं, जो कल उन्होंने एक खुली चिट्ठी जो पीएम के लिए लिखी है, वो मांगे हैं, वो मांगे वहां दोहराई जा रही हैं कि पीएम पहले इन मांगों को सुने, हमारे साथ बैठ के बातचीत करे, तब आगे बातचीत जो यहाँ के जो उनका कार्यक्रम है वो खत्म किया जाए। जी, किसान पंचायत के जरिए किसान एक बार फिर से साफ तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि किसान फिलहाल नरमी के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जब सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, उसके बाद माना जा रहा था कि किसान भी थोड़ा नरमी दिखाएंगे, लेकिन किसानों की ओर से किसी तरह की नरमी देखने को नहीं मिल रही है। उसके अलावा जो किसान पंचायत है उसमें एमएसपी पर गारंटी कानून के अलावा और कौन कौन से प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा? देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और उन फैसलों का किसी को पहले से पता नहीं होता है। चाहे आप नोटबंदी ले लीजिए या ये कानून आप इसका ले लीजिए, किसी को एक भी पहले तक खबर नहीं थी कि इस तरह का कोई निर्णय केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार ले सकती है। फिलहाल 3 कानून वापस लेने फैसला हुआ। हालांकि ये जो कानून थे उनको लेकर ही ये संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना धरना शुरू किया था, अपना जो विरोध है वो शुरू किया था। लेकिन साथ में उसके एमएसपी की गारंटी कानून भी था, उसको भी रखा गया था। साथ में जो बिजली के लिए जो अधिनियम बना हुआ उसको भी सुधार के लिए बात की गई थी, उस पर भी जो बिजली दर है उसको कम करने की बात रखी हुई थी। तो साथ में ये जो कम, तो देखिए 3 कानून तो केंद्र सरकार ने वापस ले लिए। सबने सुना है कि घोषणा कर दी, हालांकि जो लीगली जो काम होगा वो 29 नवंबर से जब संसद सत्र शुरू होगा
उसमें अगर ये पेश किया जाता है तो वहां पर ये सारी चीजें उसको देखी जाएंगी कि वापस होने के फैसले लिए जाएंगे लिखित तौर पे। फिलहाल घोषणा कर दी गई, लेकिन अभी जैसे आपने बताया किसान संगठन जो है, राकेश टिकैत के संयुक्त मोर्चा किसान संगठन है, वो अभी पीछे हटने पूर्व में नहीं दिखाई दे रहा। वो दरअसल एक बात अगर ये कहा जाए कि वो पीएम के फैसले से हटके बच्चे हैं, वो ये कहते भी पाए जा, कल ही उन्होंने एक बात कही थी कि हम ऐसे हो गया कि इतनी आसानी से ये मान गए, इसके पीछे कोई ना कोई या तो बड़ा प्लान है या कोई ना कोई कार्य योजना। हम पहले बात करेंगे, पहले हमसे उनको कि पीएम को हमसे बात करनी चाहिए थी, या जो कृषि मंत्री उनसे हमारी बात करानी चाहिए। हमारे साथ में अन्य मुद्दे भी हैं। कहने मतलब ये है कि अभी वो हटने के मूड में कतई नहीं है। 3 कानून को वो पूरा कदम मान रहे हैं, अभी और कदम और भी है, और बात मुद्दे और हैं जिन पर इनको बात रखनी, जिनको वापस लेने की बात है। मुख्य बात यह है कि जो 700 किसान जो अब तक की इसमें शहीद हुए या मारे गए हैं, उनकी बात है, उनके लिए क्या किया जाए, उन पर मुआवजा किया जाए और साथ में उनका एक शहीद स्मारक जिसे कहा जाए वो स्थापित किया जाए। साथ में एमएसपी का जो गारंटी कानून है उसको रखा जाए। बिजली के जो दरें हैं उनको कम करने की बात रखी, साथ जो दूध वाला जो एक बन रहा है उसे उसको भी बात करने की, उस मुद्दे भी बात करने की मांग रखी गई है। कुल मिला के कई मुद्दे उनकी है, 5 मांगे उनकी पूरी है इसमें, जिसपे बात करने के लिए पीएम से उन्होंने पत्र लिखा है और पीएम से उन्होंने आग्रह किया कि इस पर बात की जाए, इसके बाद ही हम पीछे हटेंगे। जी अच्छा, किसान पंचायत के जरिए राजनीतिक कोशिशें भी तेज की जा रही हैं, और क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने किसान पंचायत में पहुंचने की कोशिश की है? कोई ऐसी खबर सामने आई है अभी तक? क्योंकि राजनीतिकरण तो एक तरह से किसान आंदोलन का करने की पूरी कोशिश की गई है, और किस तरह से राजनीति इसकी आड़ में हो रही है वो भी पूरा देश देख रहा है। देखिए, किसान आंदोलन अपने पहले दिन से ही पूरी तरह से राजनीतिक होने का आरोप इस पर लगता रहा, क्योंकि विभिन्न पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इनमें शिरकत करती रही है, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। कई नेता मंच शेयर करते हुए देखे गए हैं, लेकिन फिलहाल आज भी ऐसा कोई राजनीतिक नेता वहां नहीं पहुंचा है किसान महापंचायत में जिसके लिए कहा जाए। लेकिन हाँ भाई, आज आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में किस लिए है? लखनऊ में आपका किसान आंदोलन का लखनऊ से कोई लेना देना नहीं है। किसान महापंचायत लखनऊ में क्यों रखी गई है? ये पहले से घोषित कार्यक्रम था, क्योंकि यूपी के चुनाव है और ये पूरी तरह से राजनीतिक मसला बन चुका है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत गए तो उन्होंने बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी, और साथ में उन्होंने घोषणा की जहां जहां चुनाव होंगे हम बीजेपी को वोट न देने की अपील जनता से करेंगे। ये टोटल राजनीतिक कार्यक्रम है, सभी लगभग इस पर आरोप लग रहे हैं, शुरू से लगते रहे, लेकिन आज ऐसा कोई नेता वहां पे नहीं पहुंचा है राजनीति की किसी विपक्षी पार्टी का कि जिससे कहा कि हाँ वहां पे राजनीतिक कोई सरगर्मी या राजनीतिक कोई पार्टी का वहां समर्थन आ रहा है। लेकिन हाँ, समर्थन पीछे से सभी विपक्षी पार्टियों का है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, कोई भी हो, उसका समर्थन पूरी तरह से कृषि जो ये किसान आंदोलन उसको दिया गया है, मिल रहा है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि लखनऊ की सियासत, यूपी की जो सियासत है वो लखनऊ से होती, लखनऊ राजधानी है, तो लखनऊ में जो धमक इनको पैदा करनी थी, लखनऊ में जो अपनी मौजूदगी दर्ज करनी थी, उसके लिए तय घोषित कार्यक्रम 22 तारीख को पहले से रखा गया था। वो और बात है कि वापस हो गए तो थोड़ा सा धार कम हो गई है इस आंदोलन की, लेकिन फिर यहाँ पर उन्होंने तय घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज की महापंचायत बुलाई है और 29 तारीख को चूंकि संसद सत्र शुरू भी होगा, 29 तारीख को, तो उसमें भी वहां पे दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च है, उसका भी आयोजन होना है। तो जो तय घोषित 29 तारीख तक के वो अभी पूरी तरह रहेंगे। और यूपी चूंकि चुनावी क्षेत्र बन चुका है, विधानसभा 2022 का चुनाव होना है, तो यूपी में इनकी आमद 8 से 10 लाने की कोशिश हो रही है। जी अच्छा, जिस तरह से किसान आंदोलन पर राजनीति के आरोप भी लगातार लगते रहे, लेकिन आज राकेश टिकैत जब किसान महापंचायत में पहुंचे तो उन्होंने जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने फिर से बीजेपी और ओवैसी के रिश्तों का जिक्र किया, कहा कि ओवैसी बीजेपी के चचा जान हैं। तो अगर आप एक तरफ किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी को भी शामिल नहीं होने देने, चलिए वो बात ठीक है, लेकिन राकेश टिकैत का इस तरह से बयानबाजी करना, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मैंने पहले कहा कि जिस दिन से किसान आंदोलन अपने पहले दिन एक वर्ष पूर्व लगभग शुरू हुआ था, उसी दिन से इसको राजनीतिक कार्यक्रम होने के आरोप लगते रहे हैं और साथ में मंच से कई विवादित बातें बोली गई हैं, कई विवादित कहा जाए कि राजनीतिक बातें बोली, और राकेश टिकैत लगातार ऐसी बातें करते रहे। अब यूपी में चुनाव है तो ओवैसी और बीजेपी के रिश्ते के विवादित बयान दिए जाए, चाचा भतीजे की पार्टी बोले जा रहे कि उसी दिन चचा है, वो ये सारी बात
इसी बात से इस किसान आंदोलन की गंभीरता को समझा जा सकता है कि सिर्फ एक विशेष आरोप लगते रहे कि सिर्फ कुछ विशेष वर्ग का ही इनको समर्थन है। पूरे भारतीय जनता जैसे कहा जाए किसानों को समर्थन इस आंदोलन को कभी नहीं मिला है, वो देखने को मिला है, आरोप भी लगते रहे बीजेपी की तरफ से। तो आज ये मंच से फिर वही बात उन्होंने कही, राजनीतिक बात, जैसा किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात वही है कि राजनीतिक कथित जो राजनीतिक आंदोलन इसको बोला जाता है उसके आरोप ऐसे नहीं लगते हैं। आज उन्होंने फिर से जो ओवैसी की बात बोल दी कि ओवैसी के साथ मिलकर ये बीजेपी अपना राजनीतिक यहाँ पे जैसे कहा जाए कि दोनों एक ही पार्टी है, वोट नहीं देना है। बात ये जो उन्होंने पहले कही थी बीजेपी को वोट ना देने की अपील, जो विपक्षी पार्टियों का जो एक जैसे समूह है उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए राकेश टिकैत अक्सर दिखाई देते हैं। और आज भी यही हुआ है, आज भी यही विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। जी तो आपने विपक्षी पार्टियों के एजेंडे की बात कही और राकेश टिकैत उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक जो संबोधन है उसकी कुछ लाइनें मैं कोट करना चाहूंगा राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत संबोधन में कहते हैं कि जो ओवैसी हैं वो बीजेपी के चचा जान हैं और जो एनआरसी और सीए है उस पर ओवैसी को टीवी या फिर डिबेट में बात नहीं करनी चाहिए, बीजेपी से सीधे बात करनी चाहिए। अब क्या आपने विपक्षी एजेंडे की बात कही, क्या ये लग रहा है कि जो कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला जो सरकार ने किया है उसके बाद विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा निकल रहा है और अब सीए और एनआरसी को लेकर के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये 3 कानून वापस लिए गए तो किसान आंदोलन के जो अगुवाकारी लोग हैं वो स्तब्ध रह गए। जैसे कहा जाए उनके लिए सरप्राइज था कि आखिर ये सरकार कैसे मान गई, क्योंकि उनके कई कार्यक्रम बने हुए थे। और जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार कि विपक्षी पार्टियों के साथ में इनके रिश्ते जाहिर है, इनकी जो एजेंडा है वो दिखाई देता है। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो योजना थी वो एक तरह से उसकी धार कुंद होती दिखाई दे रही है। अब एक जो बड़ा मुद्दा उनके पास ये है कि जैसे गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा टेनी है उनकी बर्खास्तगी लगातार उठ रही है। प्रियंका गांधी ने भी इस बात को उठाया, उन मांगों को भी इन्होंने अपने साथ शामिल किया हुआ है। कहने मतलब है कि कोई नई मांग इनके पास रखी हुई है जिसके द्वारा ये सरकार को जिसे कहा जाए चुनौती देते नजर आए। ये चीज बार बार दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी वाली जो बात इन्होंने की है, जैसे सीए एनआरसी वाली बात की कि उस पर डिबेट ना करे या चचा है बीजेपी के, तो बिल्कुल सही बात आपने कहा कि सीए और एनआरसी के कानून को भी वापस लेने की बात उठ रही है, क्योंकि ये आंदोलन तो लगभग जैसा कहा जाए हाशिए पे चला ही जाएगा। लेकिन नया क्या रहेगा विपक्ष के पास में, तो विपक्ष के पास में तो उसको भी उठाने की मांग होगी। जिस प्रकार से इन कानूनों को वापस लिया 3 कानून, उसी प्रकार से सीए एनआरसी के कानून को भी वापस लेना चाहिए। लेकिन ये अभी धीरे धीरे आग सुलग रही है। उम्मीद है कि ये आग अभी जोर पकड़ेगी, क्योंकि चुनावी मुद्दा कोई तो होना चाहिए। तो वो मुद्दा अभी धीरे धीरे उठ रहा है और आगे बढ़ाया भी जा रहा है कि किस प्रकार से यूपी की विधानसभा 2022 का चुनाव में कौन सा मुद्दा बड़ा हो, उसको लेकर मंत्री चल रहा है। क्योंकि एक मुद्दा तो किनारे हो गया किसान का, पश्चिम यूपी वाला जो बात की जा रही थी उत्तर प्रदेश में कि किसान नाराज है, लेकिन अब देखिए वापस होने पर इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि जो जयंत चौधरी अजीत चौधरी की जो पार्टी है, एक वर्ग चाहता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जयंत चौधरी चाहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ हमें जाना है। वहां भी एक बड़ा फाड़ हो चुका है, एक वर्ग में पूरा कायदे से हो चुका है कि अब जब 3 कानून वापस हो चुके तो आपको बैर रखने से कोई फायदा नहीं बीजेपी के साथ में। तो अब इसका दूरगामी असर चुनाव पे क्या पड़ता है ये भी देखने वाली बात है। 3 कानून वापस होने के बाद पश्चिम यूपी बीजेपी को वोट देगा कि नहीं देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर सियासत पूरी तरह से हावी रहेगी किसान आंदोलन के नाम पे, भले ही 3 कानून वापस हो गए। राकेश टिकैत विपक्षी पार्टियों के लिए किस तरह से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर के भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल किसानों ने जब आयोजन किया है तो कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जो सामने नहीं आनी चाहिए थी, या फिर उस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से कुंडली बॉर्डर पर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके अलावा 26 जनवरी की घटना के दिन जो कुछ भी हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा। एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था कि क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि किसानों की बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जी बिल्कुल, लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कल ही बना दिए गए थे पूरी तरह से। जैसे कहा जाए कि पुलिस फोर्स डटी हुई है अपनी तरफ। यहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई कानून तोड़ने का उल्लंघन होता है तो उसके लिए
निपटने के लिए, चुनौती से निपटने के लिए यहाँ पे यूपी पुलिस पूरी तरह से तैनात है। बाबा ने, सीएम योगी जी ने पहले ही कल ही इस बात को यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम बना दिए थे। और साथ में ये भी कि आज सीएम योगी आज लखनऊ में नहीं है, वो गोरखपुर में है। वहाँ गोरखपुर अपने कार्यक्रम जो प्रस्तावित, वहाँ बैठे हुए, वहाँ से सारी निगरानी रखे हुए हैं। साथ में यहाँ किसान पंचायत, यहाँ तो पूरी जैसा कहा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर कानून का उल्लंघन ना हो, जिससे आगे चलकर दिक्कत हो जाए। जैसे लखीमपुर में देखने को मिला था, एक जरा सी घटना ने पूरा आंदोलन बदल दिया इनका। तो उस तरह की कोई भी घटना यहाँ ना घटित हो, उसके लिए पूरा इंतजाम बना हुआ है। पुलिस यहाँ पर लखनऊ पुलिस है, साथ में जो और बाहर की पुलिस आई हुई है, पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसी प्रकार की भी कोई जिसमें कहा जाए कि कानून को से खिलवाड़ करने की कोई यहाँ पे इजाजत नहीं दी जाएगी। जी अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा से पहले हम राकेश टिकैत किस तरह से विपक्षी पार्टियों के लिए सियासी रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर के बातचीत कर रहे थे। आखिर राकेश टिकैत पर राजनीति के आरोप क्यों ना लगे? क्योंकि अब आप देखिए, किसानों की मांग सरकार ने मांग ली, उसके बाद अब एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर के सरकार ने कमेटी बनाने की बात कर दी है सरकार के द्वारा। ऐसा तो नहीं है कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद विशेषज्ञों की राय ली जाएगी, उसके बाद जो है उस पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद जो सही होगा वो फैसला लिया जाएगा। तो एमएसपी पर गारंटी कानून ऐसे हवा में तो बन नहीं जाएगा। तो फिर अब जिस तरह से राजनीति राकेश टिकैत करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे मामले को लेकर के, तो क्या अब आपको नहीं लगता कि जो किसान हैं उन्हें जब उनकी मांगें पूरी हो रही हैं, चलिए आपको अभी घर नहीं लौटना है, तो जैसे ही संसद से रद्द हो जाते हैं तीनों कानून, उसके बाद कम से कम अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? देखिए, इस पर राकेश टिकैत ने बयान दिया है बाकायदा कि हम लिखा, एक जो ओपन जो पत्र लिखा गया, खुला पत्र लिखा गया पीएम को, पीएम का जवाब उस पर क्या आता है, इसके बाद ये निश्चय होगा कि 29 तारीख की जो इन्होंने रखी हुई है ट्रैक्टर मार्च के लिए, उस पर क्या करना है और उसको आगे करना है नहीं करना है, वो पीएम के जवाब के बाद ही कुछ निश्चित इस पे फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 29 तारीख का कार्यक्रम तय किया हुआ है कि हम करेंगे। लेकिन बाद में ये भी है, ये कहा गया है कि हाँ, अगर वहां से 3 कानून का जैसे लिखित तौर पे वापस हो जाता है संसद से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बात वही आ गई है कि जब जैसे कहते दाल में कुछ काला, लेकिन जब पूरी दाल ही काली हो तो कैसे काम किया जाए। तो मुद्दा वही है कि आप जब एमएसपी की गारंटी वाली बात आई है, या अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्तगी वाली बात भी रखी हुई है, या जो किसान मारे गए उनके मुआवजे की बात भी रखी हुई है, तो इस पर क्या जवाब पीएम का जो लिखा पत्र है उस पर क्या जवाब आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये जो कल फैसला लिया गया है, 7 को 27 को भी जो इनकी मीटिंग होनी, उस पर भी इस बात को रखा जाएगा कि जवाब आने के बाद क्या फैसला लेते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अभी आंदोलन पीछे हटने के मूड में नहीं है। अच्छा, इसमें भी 2 राय हैं कि एक तो वर्ग चाहता है कि हाँ, आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि 3 काले कानून के जो इनको कहते हैं, ये लोग बता रहे हैं, उसको वापस ले लिया है। तो अब किस बात का आंदोलन, बाकी बातें तो बैठ के या बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। लेकिन बात वही है कि हमेशा राकेश टिकैत आरोप करते रहे कि विपक्ष के जो एजेंडा उसको आगे बढ़ाते हैं, इनकी मंशा साफ नहीं दिखाई देती है, आरोप लगते रहे। तो बात वही है कि अब विपक्ष का बहुत गहरा मंथन चल रहा है कि अब आगे किस प्रकार से आंदोलन को ले जाया जाए, क्योंकि बिना कि कानून वापस नहीं हुए तब तो बात मानी जा सकती है। अब जबकि कानून वापस से ले लिया गया तो किसान आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा वो तो हट गया है। जिसे कहा जाए कि जो हार है किसान आंदोलन की, थोड़ी बहुत तो कम पड़ गई, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत, मैं कहूंगा कम पड़ गई है। अब इसको अगर आगे इसी बात पर ले जाएंगे तो जनता के सामने जो इनकी मंशा है उस पर संदेह किया जाएगा फिर से कि आखिर आप जब कानून वापस हो गए तो आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो बातें हैं वो कमेटी बनाने की बात की गई है, सारी चीजें बैठ के बातचीत की जा सकती है। आप फिलहाल अभी आप उनका जो बॉर्डर पे आप बैठे हुए आप वापस घर जाएं किसानों से, जैसे पीएम मोदी ने बात करी थी। तो ये मंशा पे इनके सवाल उठ रहे हैं और जनता के सामने भी इस बात के लिए जैसे कहा जाए संदेह जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये 29 तारीख को पता लगेगा कि आखिर क्या होना है। साथ में पीएम इसका जो पीएमओ से क्या इसका जवाब आता है, जो लेटर उन्होंने लिखा है पीएम के नाम पे, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो लखनऊ में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, किसान हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। नजरें 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होनी है उस पर भी रहेंगी। नजरें पीएमओ के द्वारा किसानों के पत्र का क्या जवाब दिया जाता है उस पर भी रहेंगे। साथ ही साथ देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता को ये सब कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि
जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेने का ऐलान कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, और ये भी कहा गया है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का क्या मतलब बनता है? अगर आपको एमएसपी पर गारंटी कानून बनवाना भी है, आप चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने, तो क्या उसके लिए सरकार को समय नहीं देना चाहिए? सवाल कई सारे हैं और इन सवालों का जो है वो जवाब आने वाले वक्त के साथ ही मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।